Hello friends, welcome to my channel. From today we start a new chapter, that is appointment and qualifications of directors. Okay. So इस चैप्टर में हम सीखेंगे अपॉइंटमेंट कैसे होता है डायरेक्टर्स का, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या टाइम लिमिट होती है एंड डायरेक्टर्स के क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे. ओके. सो टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास, सो हम ओनली ब्रीफ इंट्रो लेंगे थोड़ा डायरेक्टर्स का. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we will start sections. Okay, so first definition देखेंगे हम दो, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एक डायरेक्टर्स की. ओके. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड का मतलब इन रिलेशन टू अ कंपनी क्या होता है? कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. व्हाट इज़ कलेक्टिव बॉडी? कलेक्टिव बॉडी क्यों कहा गया है? बिकॉज कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या बोर्ड हम कह सकते हैं डायरेक्टर्स का, उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं. अब जो भी कंपनीज़ में डिसीजंस लिए जाते हैं या किसी भी तरह के प्लान्स बनते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड या किसी भी तरह के एग्जीक्यूशंस होते हैं, वो सारे कलेक्टिवली होते हैं. कोई एक इंडिविजुअल डायरेक्टर डिसीजंस नहीं लेता. ओके. जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कलेक्टिवली होते हैं. सारे डायरेक्टर्स को पता होता है कि हाँ ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं और सब वो कलेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं. ओके. सो डेट्स वाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. ओके. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी. यानी बोर्ड में जो भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है उसी को कहेंगे डायरेक्टर. सिंपल सी डेफिनेशन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013. इसका सेक्शन कौन सा है? 2 सब सेक्शन 34. ओके. सो ये दो डेफिनेशंस हमने पढ़ ली. अब हम थोड़ा और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ब्रीफ इंट्रो थोड़ा इस चैप्टर के बारे में. तो द डायरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स हु आर अपॉइंटेड टू मैनेज द बिजनेस अफेयर्स ऑफ अ कंपनी. यानी डायरेक्टर्स जो भी होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं. हम किसी भी कंपनी में किसी पार्टनरशिप फर्म को डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते. ओके. पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, इनको हम एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते या एसोसिएशन पर्सनस को भी नहीं कर सकते. ओनली एंड ओनली हमको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? इंडिविजुअल्स को. ओके. सो द डायरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स और उनको अपॉइंट क्यों किया जाता है? टू मैनेज द बिजनेस अफेयर्स ऑफ अ कंपनी. ओके. बिकॉज कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. हमें पता है कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है. इट हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बट इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ विदाउट एनी फिजिकल बॉडी और माइंड ऑफ इट्स ओन. कंपनी अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती या अपनी ग्रोथ के बारे में कुछ खुद सोच नहीं सकती, अपने आप डिसीजन नहीं ले पाएगी. ओके. तो डेट्स वाई इट नीड्स टू बी मैनेज थ्रू द ह्यूमन बींग्स. उसको चलाने के लिए हमें ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ती ही है. ओके. सो शेयर होल्डर्स अवेलेबल है, फिजिकली अवेलेबल है मैनेज करने के लिए कंपनी को. बट शेयर होल्डर्स जब कंपनी को मैनेज करेंगे, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक उनके शेयर होल्डर्स तो लाखों में होंगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख. सो जैसे जैसे शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे तो वो सारे शेयर होल्डर्स कैसे कंपनी को मैनेज कर पाएंगे? ओके. सो डेट्स वाई शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज नहीं करते. वो क्या करते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स. अब अगर शेयर होल्डर्स सारे के सारे कंपनी को मैनेज करने लगे देन इट वुड लीड टू मिसमैनेजमेंट, नथिंग एल्स. ओके. सो डेट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ इमर्ज्ड. अब डायरेक्टर्स जो है विद इन परमिसिबल लिमिट, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में कि परमिसिबल लिमिट यानी कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने ही पड़ते हैं हमें, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में ही करने वाले हैं. ओके. तो द डायरेक्टर्स मे बी इलेक्टेड अमंग शेयर होल्डर्स और आउटसाइडर्स. यानी जो डायरेक्टर होता है जो अपॉइंट करते हैं बोर्ड में, वो अमंग शेयर होल्डर्स से भी अपॉइंट कर सकते हैं हम या फिर आउटसाइडर भी हो सकता है. ओके. सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रो. नेक्स्ट, अब डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या होती है इन अ कंपनी? दोनों, एज अ एजेंट
एंड एज अ ट्रस्टी बोथ। ओके, एज अ एजेंट हम कैसे देखते हैं डायरेक्टर को, बिकॉज they bind the company as their principal as soon as they enter into various transactions on its behalf। जैसा कि हमने पहले इंट्रो में ही पढ़ा कि कंपनी जो है वो खुद डिसीजंस नहीं लेती, कंपनी के डिसीजंस सारे कौन लेता है, डायरेक्टर्स। ओके, तो जैसे ही डायरेक्टर ने कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लिया, पर बाइंड कौन हो जाएगी, कंपनी। सो डेट्स वाई डायरेक्टर की लीगल पोजीशन कैसे हम देख सकते हैं, एज अ एजेंट। नेक्स्ट, the company itself is principal as well as agent in respect of certain acts। कुछ certain acts ऐसे स्पेसिफाई किए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, which cannot be delegated, यानी कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनकी पावर्स डायरेक्टर को नहीं दी गई है। ओके, वहाँ कंपनी की कॉमन सील ही लगती है और कंपनी ही प्रिंसिपल होती है और कंपनी ही एजेंट होती है। ओके, वो एक्ट्स हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो एज एजेंट हमने देख लिया डायरेक्टर को। नाउ एज अ ट्रस्टी, हाउ वी सी डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी इन अ कंपनी। द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टीज, मनीज, ट्रेड सीक्रेट्स एक्सेट्रा बिलोंगिंग टू द कंपनी, यानी कंपनी के जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, कंपनी के पास जितना भी पैसा है, ट्रेड सीक्रेट्स है और भी कई सारी जो भी कंपनी की बिलोंगिंग्स है, तो वो सारे डायरेक्टर ही केयर करता है उसकी, कि कोई भी ट्रेड सीक्रेट लीक नहीं होना चाहिए, या कोई भी प्रॉपर्टी को हार्म नहीं होना चाहिए, या कोई प्रॉपर्टी को मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो डेट्स वाई डायरेक्टर एक्ट एज अ ट्रस्टी। नेक्स्ट, एज ट्रस्टी डायरेक्टर्स आर इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ओके, डायरेक्टर का जो रिलेशनशिप होता है वो फिड्यूशरी होता है, लाइक एज अ ट्रस्ट with the company, and if such relationship is broken and the company suffer losses because of the illegal acts of the director, the erring director will required to compensate the losses suffered by the company। यानी कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर डिसीजंस लेता है, सो उसका जो रिलेशन है वो किसका है, ट्रस्ट का। बट अगर डायरेक्टर वो ट्रस्ट यानी ब्रेक करता है तो क्या होगा, कंपनी को लॉसेस होंगे। अब जैसे ही कंपनी को लॉसेस होंगे, देन जो भी इलीगल एक्ट्स डायरेक्टर्स ने किए हैं, तो जिस भी डायरेक्टर ने ये किया है इंटेंशनली, देन उसको कंपेंसेट करने पड़ेंगे जो भी लॉस सफ़र किए हैं कंपनी ने। ओके, सो ये दो पोजीशंस होती है डायरेक्टर की इन द कंपनी, एज अ एजेंट एंड एज अ ट्रस्टी। ओके, बहुत डिस्कस कर लिया हमने।